नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि आईयूपीएससी नाम क्या होता है और कैसे कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखे जाते हैं। दोस्तों 10th क्लास और 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईयूपीएससी नाम लिखना। सर नामकरण का प्रमुख मतलब ये हो गया, जैसे अपना सब किसी बच्चा सब का नाम रखते हैं ना छठी के दिन, उसका नाम इसलिए रख देते हैं ताकि उसको पहचानने में अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। उसी प्रकार जब कार्बन का बहुत सारा यौगिक मिलने लगा ना, तब उसका नामकरण बड़ा जरूरी हो गया। ये इतना सारा कार्बन का यौगिक मिल रहा है, आखिर उसका नाम कैसे रखेंगे। दोस्तों कार्बन का एक गुण कौन सा खराब है जानते हैं? श्रृंखलन गुण। मतलब ये श्रृंखला बनाता है, एक दूसरे से जुड़ते रहता है और जुड़ जुड़ के इतना सारा यौगिक बना दिया ना कार्बन कि उसका एक बार नाम रखना बड़ा मुश्किल हो गया। मान लीजिए कोई एक ठो चीज है और उसका नाम हम रख देते हैं, सब दिन के लिए याद हो जाता है। अब वैसा वैसा हजारों करोड़ों चीज रहेगा, तब उसका नाम याद लोग रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको देखें कि उसका नाम पता चल जाए। तो वही हाल था कार्बन का। कार्बनिक यौगिक दोस्तों हमारी दुनिया में हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला वाला गुण होता है। सर इस श्रृंखला गुण क्या हुआ? तो कार्बन जो है ना दूसरा कार्बन से सट सट के यौगिक बनाता है। मान लीजिए एगो दूगो कार्बन वाला यौगिक हुआ, तो फिर एगो 3 कार्बन वाला यौगिक मिलेगा, फिर एगो 4 कार्बन वाला यौगिक मिलेगा। उसमें भी लफड़ा, किसी में हाइड्रोजन सट गया, किसी में क्लोरीन सट गया। तो सर इतना बड़का कसम भरी जिंदगी में आखिर कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे याद रखें? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है इसी नाम को समझने का। दोस्तों आज के वीडियो के बाद से आप लोग को जीवन में कतई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग आज के वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। आईयूपीएससी नाम आपको कितना बड़का से बड़का कार्बनिक यौगिक का पूछ ले, चाहे 10th क्लास का हो 12th क्लास को, सबको आप यूं बता दीजिएगा और जीवन में कभी आईयूपीएससी नाम में दिक्कत नहीं होगा। समझते हैं कि अपना सबका नाम कैसे रखा जाता है। हमरा और आपका नाम जो रखा गया, मेरा नाम रखा गया है राघवेंद्र जी राघव। अब उसके बाद सरनेम ठाकुर। दोस्तों किसी भी आदमी का नाम देखिएगा तो 2-3 प्रकार में होता है। पहले मिस्टर मिसेज सब भी लगा देता है लोग, श्री फलना कुमार ठाकुर या फलना कुमार झा। तो उसी के तरह एगो शुरुआती नाम होता है, मिडिल नाम होता है, फिर लास्ट नाम होता है। मतलब किसी भी आदमी का नाम खाली सिंपल नहीं होता है रमेश सुरेश, वैसा थोड़े होता है। उसके साथ उसका सरनेम भी लगा रहता है, थोड़ा उससे पहले भी कुछ लगा रहता है, श्री या मिस्टर मिसेज कुछ भी लगा देते हैं। दोस्तों नॉर्मली सर पहल का जमाना में आप जाइएगा तो बड़का बड़का नाम देखने को मिलता है, जैसे श्री रमेश कांत झा, लंबा चौड़ा नाम है। अब देखिए अब का जमाना में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम फास्ट होते गया ना, आदमी सबका नाम छोटा होते गया। उसके बाद नाम सिंपल सिंपल आने लगा, मदन कुमार, मोहन कुमार। अब और छोटा छोटा नाम आने लगा। आदमी सब अपना बच्चा का नाम रखेगा बोडो, जो शॉर्ट नाम रखने लगा। लेकिन सर आईयूपीएससी नाम को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल नाम रखने का तरीका क्या है। तरीका है सर, एगो फर्स्ट नाम लगाते हैं हम लोग, मान लीजिए श्री लगाए। श्री लगाने के बाद सर एगो हो गया आपका स्टार्टिंग वाला नाम, फिर मिडिल नेम हो गया, फिर आपका लास्ट नेम हो जाता है, फिर सर नेम हो जाता है। यानी विभिन्न प्रकार से हम लोग आदमी का नाम लिखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आसान भाषा में समझिएगा, कार्बनिक यौगिक के नाम भी इसी 2-4 स्टेप में लिखा जाता है। बस उस स्टेप को ध्यान रखना। तो ये समझिए गए कि इस दुनिया में कार्बनिक यौगिक का अंत नहीं है। जैसे आदमी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ 150 करोड़ भी टप गया, दुनिया में 1 नंबर पे आ गए हम लोग जनसंख्या के मामले में, उसी तरह कार्बनिक यौगिक भी भरा पड़ा हुआ है। तो उसका नाम लिखने का भी बड़ा ही चैलेंज रहता है और उसको हम लोग अच्छे से निर्वहन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो आपको कार्बन को समझना होगा। सर हम लोग शॉर्टकट में पहले कार्बन को समझने का प्रयास करते हैं। सर कार्बन जो होता है ना, वो एक तत्व है जो कि 4 बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड क्या होता है ये सब तो दूसरे क्लास में समझेंगे, लेकिन अभी आप बेसिकली समझिए कि कार्बन एक ऐसा दानव है जिसके 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। यानी कार्बन जो होता है, सी से लिखते हैं इसको, इसके 4 हाथ होते हैं, यानी 4 बॉन्ड चारों बगल से बनाता है। 4 हाथ में 4 लोग को पकड़ सकता है। अब सर
कार्बन का दोस्ती इस दुनिया में सबसे बढ़िया किसी के साथ चला है तो वो खुद कार्बन के साथ चलता है या हाइड्रोजन के साथ चलता है। सर कार्बन का दोस्ती कार्बन के साथ रहा तो कोई दिक्कत ना, मानने योग्य बात है कि आदमी का दोस्ती आदमी के साथ हो रहा है। यहां सर कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त बनता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एक हाथ होता है मात्र। हाइड्रोजन के कितने हाथ होते हैं सर? हाइड्रोजन के कितने हाथ होते हैं? एक हाथ। और कार्बन के कितने हाथ होते हैं? चार हाथ। जब हाइड्रोजन कार्बन से सटेगा ना तो सोचिए क्या ठो सट पाएगा। इसका एक हाथ है और कार्बन का चार हाथ। ये अपना एक हाथ लेके गया, कार्बन का इस हाथ से मिला लिया, एक हाथ लेके गया, कार्बन का इस हाथ से मिला लिया, एक हाथ लेके गया, कार्बन का इस हाथ से मिला लिया, और एक हाथ लेके गया, कार्बन का इस हाथ से मिला लिया। तो सर एक हाथ वाला दोस्त अगर रहेगा तो कार्बन वैसा वैसा कैठो दोस्त को रख पाएगा अपने पास? तो चार को दोस्त को रख पाएगा। सर यही सोचिए अगर दो हाथ वाला दोस्त हो, जैसे ऑक्सीजन दो हाथ वाला दोस्त है, तो अगर ऑक्सीजन और कार्बन में दोस्ती होगा तो कार्बन का दो हाथ ऑक्सीजन छेक लेगा, ये दोनों हाथ, क्योंकि ऑक्सीजन को भी दो हाथ है, और ई वाला दो हाथ को फिर ऑक्सीजन छेक लेगा, दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो सी एक गो रहेगा और ऑक्सीजन दो ठो रहेगा। लेकिन कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो कार्बन एक ठो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन चार ठो रहेगा। ऐसा क्या है? क्योंकि कार्बन के पास टोटल चार हाथ होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ होता है। सर जब कार्बन और हाइड्रोजन में गहरी दोस्ती हो जाती है तो इस दोस्ती को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो और कार्बन, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं। सर इतनी तो बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नामांकन की विधि को शुरू करते हैं और गीतनाद से छठी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर आज कार्बन का छठी करवाते हैं हम लोग, और सब हाइड्रोकार्बन का नाम आराम से सीख जाएंगे। दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया गया कि दुनिया में किसी का भी नाम हो तो लंबा चौड़ा नाम होता है, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तब सर नेम, लंबा चौड़ा नाम। आजकल का जमाना तो है ना कि शॉर्टकट में नाम रख दिया। उसके नाम देखिएगा फिल्म सब में जो नाम रहता था, वो नाम होता था पूरा पूरा धर्मेंद्र प्रताप ठाकुर, लंबा चौड़ा नाम हो गया। उसके बाद नाम और छोटा होना शुरू हुआ, उसके बाद नाम लोग रखने लगा श्याम कुमार, रोहन कुमार, मनोज कुमार। उसके बाद और नाम छोटा हुआ, नाम छोटा होने के बाद लिखने लगा लोग सिंपल सिंपल नाम, किट्टू, पिट्टू, रमेश, छोटका छोटका नाम। अब तो हमको लगता है आने वाला जमाना में नाम ऐसे ऐसे रहेगा, फू, हा, सी, फू, ऐसे ऐसे छोटका छोटका नाम चलेगा। दोस्तों सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक के नाम को कैसे दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक के नाम को कैसे अच्छे से समझा जाए। दोस्तों चार स्टेप से फॉलो करेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कार्बनिक यौगिक का अगर आपको नाम जानना है तो सबसे पहले तो बता ही दिए, कार्बन चार हाथ वाला गुंडा है और हाइड्रोजन एक हाथ वाला है। तो हाइड्रोकार्बन में इसका काम आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री पूर्व लग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न मतलब होता है सर जो किसी शब्द से पहले आता है, ठीक। 1 डिग्री पूर्व लग्न के बाद हम लोग का ध्यान 2 डिग्री पूर्व लग्न पे जाएगा। उसके बाद हम लोग कार्बन का श्रृंखला देखेंगे। वो जो श्रृंखलन गुण होता है कार्बन में, वो क्या क्या वो कार्बन सट सट के बनाया है, उस गुण को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 डिग्री अनुलग्न देखेंगे। फिर हम लोग 1 डिग्री अनुलग्न देखेंगे। तो ये 5 स्टेप है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला अनुलग्न और उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न। दोस्तों ये क्या है? कोई बात नहीं है, ये जैसे सेम टू सेम है। किसी का नाम शुरू होता है तो शुरू में श्री लगाते हैं, फिर राम, फिर चंद्र मोहन ठाकुर। अब देखिए इस बेचारा का नाम है श्री रामचंद्र मोहन ठाकुर। तो इसमें वही हुआ 1 डिग्री पूर्व लग्न जो शुरू में लगता है, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर सर नेम। इसी प्रकार से आपको सिर्फ ध्यान रखना है। सर तो नॉर्मल सा कहानी समझिए कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में हमको क्या देखना है। सर आपको सबसे पहले देखना है क्या आपका जो जिस यौगिक का आपको नाम लिखने दिया गया है, क्या उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही है कि कोई और बंदा घुस गया है।
मतलब क्या, हम तो बोले कार्बन का मेन दोस्त हाइड्रोजन है, ज्यादातर जब भी बनाएगा यौगिक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन से इसका मन उब जाता है तो हाइड्रोजन के जगह पे एक दूसरा बंदा कोई बुला लेता है, और एक हाथ वाला ही बंदा बुलाया। मान लीजिए क्लोरीन नाम की एगो लड़की थी, उसको एक हाथ था तो वो कार्बन उसको बुला लिया तो एगो हाइड्रोजन को हटा दिया, एगो हाइड्रोजन के जगह पे किसको जोड़ लिया, क्लोरीन। तो बताइए इस हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में हाइड्रोजन के अलावे भी कोई आया, तो जी हां आया, क्लोरीन आया। सही बात है सर। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी बंदा आ जाए, चाहे क्लोरीन आए, चाहे ब्रोमीन आए, चाहे आयोडीन आए, या कोई भी एक्स वाई जेड एक हाथ वाला आए, बेसिकली इसमें हैलोजन समूह ही आते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री में हैलोजन समूह कहा गया है 3 गो बहिन को, एक्चुअली में 4 गो बहिन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 बहिन को हैलोजन कहा गया है। अगर हाइड्रोजन के जगह पे कोई हैलोजन वाली बहिन चली आती है तब उसको हम लोग 1 डिग्री पूर्व लग्न में लिखते हैं। मान लीजिए सर ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या कोई भी एक्स वाई जेड हो गया जो कि हाइड्रोजन के बदले कार्बन से सट गया है आके, तब उसको हम लोग 1 डिग्री पूर्व लग्न में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं। सर एक और बात का ध्यान रखना, आपको ओ लगा देना है। जैसे क्लोरीन आएगा तो उसको क्लोरो लिखना है, ब्रोमीन आएगा तो उसको ब्रोमो लिखना है, आयोडीन आएगा तो उसको आइडो लिखना है, फ्लोरीन आएगा तो उसको फ्लोरो लिखना है, यानी जो भी आएगा वो लिखना है। बात समझ में आया सर। इसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो समझ गए दोस्तों 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या देखना है, देख लिए। सर 2 डिग्री पूर्व लग्न में आप लोग को देखना होगा कि क्या आपका जो कार्बन श्रृंखला है, यानी यौगिक आ रहा है, क्या वो बंद है या खुला है। ये क्या बोल दिए सर, बंद या खुला का मतलब कि सर वो अगर इस प्रकार से बंद रहा, मान लीजिए ऐसा कार्बनिक श्रृंखला बनता है जो बंद हो गया, देखिए यहां से शुरू हुआ यहां बंद हो गया है, तो अगर श्रृंखला बंद है तो उसको हम लोग साइक्लो कहते हैं। बंद जो रहता है, बंद श्रृंखला को क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं। अगर श्रृंखला बंद नहीं है, खुला है, देखिए खुला है, कोनो बंद नहीं हो रहा है, नहीं है, देखिए 1 2 इधर 3 इधर 4, बंद नहीं हुआ, चारों बगल से अगर ऐसे हो जाता तो इसको साइक्लो बोल देंगे, ये बंद हो गया। तो सर अगर श्रृंखला आपका रिंग बना रहा है, गोल सा या चौड़ा सा, यानी बंद हो रहा है, तो उसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका बंद श्रृंखला है या खुला श्रृंखला, बस इतनी ठो बात देखते हैं। अगर बंद श्रृंखला रहेगा तो सर उसके बदला में हम लोग लिख देते हैं साइक्लो। क्या लिख देते हैं, साइक्लो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, समझ रहे हैं आप लोग, कमाल हो रहा है। सर अगर बंद श्रृंखला रहा तो साइक्लो लिखे, और खुला श्रृंखला रहेगा तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कुछ छोड़ देंगे, साफे नहीं लिखना। तो बात समझ गए दोस्तों। 1 डिग्री पूर्व लग्न में हमको देखना है कि क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कौन आ रहा है हाइड्रोजन की जगह पे, जो भी आएगा उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद सर अगर 2 डिग्री पे हम लोग देखेंगे, 2 डिग्री पर बंद श्रृंखला रहेगा तो साइक्लो लगाएंगे, न रहेगा तो न लगाएंगे, सिंपल सा बात है। उसके बाद सर आ गया कार्बन श्रृंखला, सबसे प्रमुख। मेरा जो मेन नाम है, श्री त्री को छोड़िए, मेन नाम तो राघव है ना, वही मेन नाम आ गया अब कार्बन श्रृंखला। सर कार्बन श्रृंखला में क्या देखना है, तो सर आपको गिनती आती है ना, तो कहिएगा हाँ आती है ना, तो हम 9 क्लास में कैसे चले आए, 10 क्लास में कैसे चले आए। गिनती सर आती है, तो अगर कार्बन 1 गो रहेगा कार्बन श्रृंखला में, 1 कार्बन रहा तो उसको प्रेम से कहिएगा मेथ। क्या कहिएगा, मेथ। अगर 2 गो कार्बन रहा ना, कार्बन कैसे रहा, 2 ठो, तब उसको बोलिएगा एथ। अगर 3 ठो कार्बन रहा ना तो उसको बोलिएगा प्रोप। 4 गो कार्बन अगर रहा श्रृंखला में गिनने के बाद उसको बोलिएगा ब्यूट। 5 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा पेंट। 6 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा हेक्स। 7 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा हेप्ट। 8 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा ऑक्ट। 9 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा नोन, और 10 गो रहेगा तो उसको बोलिएगा डेक। सिंपल, 10 तक हम लोग देखेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले क्या किए, पूर्व लग्न में देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन से न सब दिन जुड़ता है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो उसको 1 डिग्री पूर्व लग्न में शुरुआती नाम हुआ। उसके बाद देख लेंगे साइक्लो है कि नहीं है तो बड़ा बढ़िया, नहीं है तो और बढ़िया।
उसके बाद देखेंगे कार्बन श्रृंखला कि हमको जो यौगिक प्राप्त है उसमें कै ठो कार्बन है। दोस्तों अगर उसमें एक गो कार्बन रहेगा तो मेथ लिखिएगा, दो गो कार्बन रहेगा तो एथ लिखिएगा, तीन गो कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 में ब्यूट लिखेंगे, 5 में पेंट लिखेंगे, 6 में हेक्स लिखेंगे, 7 में हेप्ट लिखेंगे, 8 में ऑक्ट लिखेंगे, 9 में नॉन लिखेंगे, 10 में डेक लिखेंगे। और सर इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल है, ऐसे याद कर लीजिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सिंपल सा है, एगो कविता की तरह याद हो जाएगा। सर उसके बाद क्या करना है? सर ये 2 डिग्री अनुलग्न, ये क्या झमेला है? सर कार्बन बोले थे ना कि कार्बन ज्यादातर हाइड्रोजन से जुड़ता है या वो खुद कार्बन से जुड़ता है। अगर आप कार्बन दूसरा कार्बन से एक के हाथ मिलाया हुआ है, अब एक तो बात बताइए, कार्बन का हाथ क्या ठो? 4 ठो। एक कार्बन का क्या हाथ? 4 हाथ। हम मान लीजिए हम कार्बन है और दूसरा कार्बन से जुड़ना चाहते हैं, मेरा भी 4 हाथ और दूसरा भी कार्बन का 4 हाथ, तो हम जो उस कार्बन से हाथ मिलाए हैं, एक हाथ मिलाए हैं कि 2-2 हाथ करके मिला लिए हैं कि 3-3 हाथ मिलाए हैं? हम अपना बगल वाला कार्बन से जैठो हाथ मिलाए हैं उसी को ध्यान में रखना है 2 डिग्री अनुलग्न में। हो बा, अब समझ गए। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से इक्के तो हाथ मिलाया है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। सिंपल सा बात है। अगर एक कार्बन दूसरा कार्बन से 2 ठो हाथ मिलाया है ना, दोनों हाथ मिलाया, वो भी 2 हाथ, वो भी 2 हाथ मिला लिया और डबल बॉन्ड बन गया, तब उसको हम लोग इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। बहुत सुंदर सर। और अगर सर कार्बन कार्बन 3 हाथ मिला लिया है तो उसको बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं? आइन। बहुत सिंपल सा घटना है सर। अगर कार्बन कार्बन 1 हाथ मिला रहा है तो एन बोलते हैं, कार्बन कार्बन 2 हाथ मिला रहा है तो इन बोलते हैं, कार्बन कार्बन 3 हाथ मिला रहा है तो आइन बोलते हैं। सिंपल। 4 हाथ नहीं मिलाता है सर, एक तो बात याद रखिएगा। सर चलते हैं अब हम लोग 1 डिग्री अनुलग्न में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर, जैसे कि मेरा नाम में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सरनेम है राघवेंद्र जी राघव ठाकुर। ठाकुर इंपॉर्टेंट है, हम पहचाने जाएंगे अपने सरनेम से, पहचाने जाएंगे दोस्तों। कोई भी रहता है उसका सरनेम झा, किसी का नाम सरनेम कुछ रहता है चौधरी, कुछ भी रहता है, सब अपना अपना सरनेम से पहचाना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सरनेम है सर। सरनेम में क्रियात्मक समूह आते हैं। ये टोटल जो आप लिखेंगे यौगिक का सब गुण जिस पर डिपेंड करता है वही है क्रियात्मक समूह, मतलब 1 डिग्री अनुलग्न। सर अगर आप क्रियात्मक समूह में OH देखिएगा तो पहचान जाइएगा वो अल्कोहल है। क्या है वो? अल्कोहल है। बात समझ गए? अगर आप लोग इस क्रियात्मक समूह में CHO को देख लेते हैं तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो अगर अल्कोहल मिलता है तो उसको लास्ट में ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑल। अल्कोहल ऑल है, ऑल लगा देते हैं। एल्डिहाइड है ना, इसको अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। या सर यहाँ आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल सकता है COOH, और यहाँ बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं जिसका चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिंपली पहले नाम लिखना सीख रहे हैं। इसमें बहुत सारा आ सकता है क्रियात्मक समूह। जैसे मैं देखिए अपना सबका सरनाम सर कितना है, ठाकुर है, झा है, किसी का चौधरी रहता है, किसी का गुप्ता, किसी का यादव, सब में अलग अलग लगा हुआ रहता है। तो वही सरनेम देख के हम लोग पहचान जाते हैं कि किस श्रेणी से आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ देखिए सर, इसमें पहचान जाएंगे सरनेम देख के वो किस श्रेणी के हैं, अल्कोहल के हैं कि एल्डिहाइड के हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैं कि एमीन के हैं, किसके हैं, वो बहुत सारे होते हैं। उसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और हम भी थोड़ा चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी अपना सबका टोटल कहानी कंप्लीट हो गया है कि हम लोग को अगर किसी चीज का नाम लिखना हो, उसमें भी IUPAC नाम लिखना हो, तो हम लोग को ध्यान रखना है 5 पॉइंट का। पहला पॉइंट 1 डिग्री पूर्व लग्न। इसमें हम लोग को सिर्फ देखना है कि क्या कार्बन के साथ कोनो अलग बंदा भी जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर कुछ भी जुड़ा रहो, अगर हाइड्रोजन के बदला कुछ भी जुड़ा रहे, हम नहीं कहते हैं खाली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन रहे, कुछ भी और रहे। आप लोग आगे पढ़िएगा एल्कील पढ़िएगा, एल्कील यानी कोई अगर एल्कील जुड़ा रहे तो उसके लिए क्या होता है, या कुछ भी, हम लेकिन बोल रहे हैं हाइड्रोजन के सिवा
कुछ भी जुड़ा रहता है तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में उसको लिखते हैं। सर अगर बंद श्रृंखला रहा यानी कार्बन बंद है चारों बगल से साइक्लो लगाते हैं, न है बंद तो न लगाते हैं, हमको क्या मतलब है। और कार्बन श्रृंखला गिनेंगे, 1 गो मेथ, 2 गो में एथ, 3 गो में प्रोप, 4 गो में ब्यूट, 5 गो में पेंट, 6 गो में हेक्स, 7 गो में हेप्ट, 8 गो में ऑक्ट, 9 गो में नोन और 10 गो में डेक्स। सिंपल सा कहानी है। उसके बाद देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा बनाया है। अगर कार्बन अपना बगल वाला कार्बन से एक हाथ पकड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एन लिखेंगे, 2 हाथ लगा दिया तो इन बोलेंगे, और 3 हाथ लगा दिया तो आइन बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह, अगर OH है तो ऑल लिखेंगे, CHO है तो अल लिखेंगे, COOH है तो ओइक एसिड लिखते हैं हम लोग, ओइक अम्ल। उस पर चर्चा करते हैं। सर अभी तक का कहानी आप लोग को समझ में आए ना आए, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल बनाना शुरू करेंगे वो फ्रेश तरीका से आप लोग के दिमाग में कार्बनिक यौगिकों का नाम घुस जाएगा कि कतनो आप बाद में रगड़ दीजिएगा साबुन चाहे सरफ से, लेकिन वो निकलने वाला नहीं है। सर ये कैसा बात आप बोल रहे हैं, सही में ऐसा होगा क्या? जी बिल्कुल होगा। एक को देखते हैं। सर मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया लिखने के लिए कि सर हे इसका हमको जवाब लिख के दीजिए, तो ठीक है ऐसे करके दे दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, बोला एगो ही कार्बनिक यौगिक है, ठीक, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे ये ऐसे लिख के दे सकता है सर, नहीं तो थोड़ा सा इसको संघनक रूप में लिख के देता है कि इस कार्बन से क्या तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखिएगा इस कार्बन से 1 2 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा है तो सीधे लिख देगा CH3, बात समझे। और इस सिंगल बॉन्ड है, ई कार्बन दूसरा कार्बन से, देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड दिए, ई कार्बन को लिख दिए, इस कार्बन से भी क्या हाइड्रोजन है 1 2 3, यहां भी CH3 लिख दिया। चाहे ऐसे लिखेगा चाहे ऐसे लिखेगा। अब इसका नाम सोच रहे हैं तो नाम सर हम रूल फॉलो करेंगे, हम सीधा बात जानते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न में देखिए क्या इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा बापुत भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी XYZ कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो हम देख रहे हैं खाली हाइड्रोजन है कार्बन के अलावा, और तो कार्बन से कोई नहीं जुड़ा है, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न यहां लिखे बेल करेगा क्योंकि कोई है ही नहीं। सिंपल सा बात। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न में चलते हैं। क्या ये बंद श्रृंखला है? तो कहीं से बंद नहीं है सर, खुले तो है, सीधा सीधी है। देखिए सीधा सीधी है ना, कहीं से बंद नहीं ना, ऐसा करके बंद रहता है ना, तब हम लोग देते हैं साइक्लो। तो बंद तो है नहीं, तो खुले है तो 2 डिग्री पूर्व लग्न भी नहीं लगेगा। कितना खुशी का बात है। तो आगे का कहानी क्या है? आगे का कहानी है कार्बन श्रृंखला। हाँ कार्बन श्रृंखला तो है यहां, लेकिन क्या तो कार्बन है उसमें, तो देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या लिखते हैं भैया हो, 2 कार्बन में लिखते हैं एथ, तो यहां क्या लिख दिए सर हम लोग, लिख दिए एथ। सिंपल सा, देखिए कितना अच्छा नाम है, एथ लिख दिए खाली। उसके बाद देखिए सर हो गया कार्बन श्रृंखला। चलते हैं 2 डिग्री अनुलग्न के पास। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या कहता है कि कार्बन कार्बन से 1 हाथ से जुड़ा है, 2 हाथ से जुड़ा है, 3 हाथ से जुड़ा है। आप ही बताइए ये जो कार्बन है ये बगल वाला कार्बन से क्या हाथ से जुड़ा है, तो आप लोग को क्लियर कट दिख रहा होगा, 1 हाथ से जुड़ा है। 1 हाथ में क्या लगाते हैं, एन, तो एथ प्लस एन, सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखिए 1 डिग्री अनुलग्न में क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है, तो नहीं है, खाली कार्बन है, 3 गो हाइड्रोजन है, कार्बन है, 3 गो हाइड्रोजन है, OH CHO COOH सब कुछ है ना, है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही हो गया सर। तब की ना एथ जोड़ एन क्या हो जाएगा, एथेन, तो इसका नाम बता दीजिए सर, इसका नाम हो गया एथेन। देखिए कितना सिंपल हुआ कि नहीं सर। और एग्जाम्पल देखते हैं सर, खुआ तरीका से समझ जाइएगा सर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल है सर, कार्बन 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 लगा दिए, H सर यहां एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल का हम लोग को नाम लिखने दे दिया, एगो दे दिया कार्बनिक समूह, बोला कि इसका नाम लिख के दिखाइए, तो आप बहुत बोल रहे थे। देखिए ना कितना सिंपल से लिख दीजिएगा। सबसे पहले सर क्या खोजना है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब क्या हाइड्रोजन के अलावा इस श्रृंखला में कोई जुड़ा हुआ है, तो खोजते हैं। रे कार्बन तुमसे कौन सा जुड़ा हुआ है, तो खाली सर हाइड्रोजन है। रे दूसरा कार्बन तुमसे कौन सा जुड़ा है, खाली हाइड्रोजन है। रे तीसरा कार्बन तुमसे क्या जुड़ा हुआ है, तो बोलता है कि हमसे 2 तो हाइड्रोजन है, 1 तो है क्लोरीन, 1 तो क्या है क्लोरीन। बात समझ में आया, एगो क्या है
क्लोरीन है, यानी यहां पे क्लोरीन मिल गया। हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ है तो हाँ है। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या बोले थे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लिखिएगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिखिएगा, आयोडीन रहेगा तो आइडो लिखिएगा। बात समझ में आया? हाँ सर, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 सर, हमको कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, इससे किससे? अभी तो दिख रहा है ना, नाम लिखने के बाद तो नहीं दिखेगा। इसीलिए जिधर क्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है उधर से गिनते हैं कार्बन को। देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिधर से क्लोरीन है ना, जिधर से एक्स्ट्रा बंदा जुड़ा हुआ है, वो कम से कम नंबर पर रहना चाहिए। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे ही नहीं जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो उधर से ही हम लोग कार्बन को गिनते हैं जिधर से क्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। सर देखिए, इधर से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। अगर 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है लिखते 2 क्लोरो, तो इसको हम लिखते 1 क्लोरो। 1 ऐसे डैश देके क्लोरो। क्लोरो क्यों लिखे सर? क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ था, और बोल दिए थे 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्लोरीन रहे तो क्लोरो लिखना है। 1 सिर्फ इसलिए लिखे क्या नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो लिख दिए 1 क्लोरो। सर दूसरा बात, क्या यहां श्रृंखला बंद है कि खुला है? तो हम देख रहे हैं श्रृंखला तो ओपन है, श्रृंखला को क्लोज तो नहीं हो रहा है, श्रृंखला बंद है। अगर बंद रहता सर तो इसमें साइक्लो लगाते, लेकिन यहाँ श्रृंखला बंद तो है नहीं, तो हम यहाँ साइक्लो नहीं लगाएंगे, छोड़ दीजिए सर। उसके बाद चलते हैं कार्बन श्रृंखला पर। कार्बन श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कार्बन क्या ठो है, तो आप बताइए इसमें क्या ठो कार्बन है सर? इसमें 3 ठो कार्बन है। 3 ठो कार्बन को इस दुनिया में क्या कहा गया है? 3 ठो कार्बन को इस दुनिया में प्रोप कहा गया है, तो लिख देते हैं क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे प्रोप। प्रोप लिख दिए, बहुत सुंदर सर। आगे देखिए, आगे है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो हल्ला हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल ए बॉन्ड है। यहां पे देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आया? सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, प्रोप में एन लगा दीजिए, प्रोप जोड़ एन, और एक बार फ्रेश से जोड़ के इसको लिख दीजिए 1 क्लोरो, अब प्रोप जोड़ एन क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया सर 1 क्लोरोप्रोपेन। कितना सिंपल नाम है, देख में आए। देखिए सर कितना आसानी से आप लोग नाम लिख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम खुआ अंदाज में। इस एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा आखिर क्या कहानी रहा। इसमें सर हम लोग सबसे नॉर्मली अपना रूल के हिसाब से चलते हैं, हम लोग का वही आदत खराब है, चलेंगे तो रूल के हिसाब से। 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या कहता है कि क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई है? तो आप इसको देख के बताइए, क्या हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई है? तो आपको दिख रहा है सर हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं है, तो छोड़ दीजिए, उसको लिखना ही नहीं है। क्या ये बंद श्रृंखला हो रहा है? तो बोलिएगा नहीं सर, तो खुल्लम खुल्ला है एकदम, तो साइक्लो भी नहीं लिखना। सीधे चले आए कार्बन श्रृंखला पे। कार्बन देखिए कैथो है सर, तो कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4, 4 को कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, तो सर लिख दिए ब्यूट। सिंपल सा बात, ब्यूट लिख दिए। उसके बाद सर हो गया ये कहानी। 2 डिग्री अनुलग्न पे चलिए सर, क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है? यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन, हाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। सर एक बार डबल बॉन्ड मिल जाए तो यही काफी है, दोबारा नहीं खोजना है। अगर एक बार डबल बॉन्ड मिल जाए तो सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तभी डबल बॉन्ड के हिसाब से चलेगा, या ट्रिपल बॉन्ड मिल गया ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से चलेगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड मिला है? डबल बॉन्ड। अब बताइए डबल बॉन्ड में क्या लगता है? एन, इन की आइन, तो बोलिएगा इन लगता है सर। लेकिन भाइयों एक तो बात और याद रखिएगा, कार्बन को गिन लीजिएगा कि किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है। इधर से गिनते हैं तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो इधर से गिनते हैं तो दूसरा कार्बन के साथ लगा है डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ। इधर से भी अगर गिने 1 2 3 4, तो इधर से भी दूसरा कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो जिधर से नजदीक पड़े, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है? 1 2 नंबर, इधर 1 नंबर 2 नंबर, तो दोनों बगल से बराबर पर, कौन बगल से लीजिए सर? क्या नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 क्योंकि 2 नंबर पे है, और डबल बॉन्ड क्या लगेंगे? इन, ब्यूट 2 इन। उसके बाद देखिए सर
1 डिग्री अनुलग्न, क्या कोई क्रियात्मक समूह भी है? तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं देख रहे हैं, तो हो गया इसका नाम ब्यूटूइन। देखिए कितना सिंपल है सर, बिल्कुल आसान। एग्जांपल देखिए कितना खुआ एग्जांपल है, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। सबसे पहले हम लोग रूल के हिसाब से चलते हैं। 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई है? सर इसको पूरा खोजिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई नजर आ रहा है क्या? तो आप कहिएगा सर हाँ है, या क्लोरीन नजर आ रहा है। बहुत सुंदर सर। क्लोरीन क्या नंबर पे नजर आ रहा है? सर याद रखिएगा, अगर सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले तो जिधर से ट्रिपल डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से लिखना चाहिए। वैसे क्लोरीन को गिनती है 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, इधर से 3 नंबर कार्बन पे है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, इधर से भी गिनते हैं 3 नंबर कार्बन पे, दोनों बगल से तो बराबर है, तो इधर से गिनिए क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ता है ना। तो जिधर से डबल बॉन्ड सब नजदीक पड़े या जिधर से कोनो भी चीज नजदीक पड़ता है उधर से गिनते हैं हम लोग। नजदीक वाला रास्ता न खोजेंगे तो खोजिए सर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन रहता तो उसको सर क्या लिख देते हैं? क्लोरो। तो यहां क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो लिख दिए सर, बहुत सुंदर काम किया है। उसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न, क्या बंद श्रृंखला है? तो श्रृंखला खुला हुआ है। दोस्तों बताएं ना, जब तक इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला बंद नहीं रहेगा तब तक हम लोग साइक्लो नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से कार्बन बंद रहना चाहिए। देखिए इसमें घेरा गया ना बीच में, तो इसमें लिखते हैं साइक्लो, अगर ऐसा नहीं रहे तो नहीं लिखते हैं। चलिए सर इसका कहन तो प्लेन हो गया। उसके बाद कार्बन श्रृंखला में क्या ठो कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन को इस दुनिया में क्या कहा गया है? पेंट कहा गया है। तो 3 क्लोरो पेंट, पेंट लिख दिए सर, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या देखते हैं? 2 डिग्री अनुलग्न में वन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक हाथ खाली कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड एक बार मिल गया ना, सिंगल बॉन्ड का वैल्यू खत्म। ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड है। सर डबल बॉन्ड किस कार्बन से है? अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है। इधर से गिनते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, तो जिधर से नजदीक हो उधर से गिनिए। 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन के साथ ही ना डबल बॉन्ड है लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे ऐसे डैश देके 2, क्योंकि 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो लगा दिए इन है, या इन भी लगा दिए सर, बहुत सुंदर है। पेंट टू इन, बात समझ गए। उसके बाद सर देखिए लास्ट में 1 डिग्री अनुलग्न, क्या कोई जुड़ा भी है? OH CHO C डबल OH, खोज रहे है, OH मिल गया। इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है ना, OH जुड़ा हुआ है तो OH को क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। लेकिन O किस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है? तो इधर से गिने थे हम लोग, तो फर्स्ट कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो इसको लिख देंगे 1 ऑल। क्या लिख देंगे? 1 ऑल। अब पूरा नाम इसका पढ़िए सर, 3 क्लोरोपेंट 2 इन 1 ऑल। देखिए कितना खूबसूरत नाम हो गया सर, 1 नंबर, टेंशन फ्री। 1 वैसे नहीं लिखते हैं तो काम चलता है, सीधे इसको पेंट 2 इन ऑल लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ऑल के जगह पे आप एल्कोहल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि आप IUPAC नाम लिखने के बेसिक कॉन्सेप्ट को खूबसूरत तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन सर इतना आसान समझना है नहीं जितना आसानी से हम समझा दिए। मतलब कि और एग्जांपल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करीब 20 तो यही एग्जांपल लेके आएंगे, 10th क्लास के क्वेश्चन से और 12th क्लास के क्वेश्चन से, एक एक को डीपली आप लोग फटाफट से सब एग्जांपल का जवाब दे दीजिएगा। बस इस वीडियो से आप लोग को याद कर लेना है कि कार्बन 1 गो रहता है, 2 गो रहता है, 3 गो रहता है, 4 गो रहता है, क्या नाम लिखते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या क्या नाम देते हैं, और कुछ आप लोग को क्रियात्मक समूह के बारे में जान लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 20 से 25 टोटल एग्जांपल का कंप्लीट एकदम अनुसरण करेंगे, उसके बाद से आप लोग को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इसी तरह के मजेदार जानकारी भरे कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट को बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के पास लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।